सबसे पहले तो मैं माँ चिंतपूर्णी पंचकुला ट्रैवल ट्रस्ट का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया और माँ के चरणों में अरदास की। उसका प्रसाद भी पहले देकर गए हैं या अब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इनका बहुत आभारी हूँ। पंचकुला जो नगर निगम का चुनाव इस बार अद्भुत होगा। इस बार पंचकुला नगर निगम का जो जैसे मुझे टिकट अनाउंस हुई, मैं पहली बार पंचकुला के लोगों के चेहरे पे नूर देखा, वो खुशी देखी कि जैसे किसी के पड़ोस में शादी हो, वो शादी में जाना हो और उसके लिए खुशी मनाता, वो माहौल था। हमारे सारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सारा अब अपने एक वासी काम पे लग गया। आज तक मुझे किसी को घर मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको अपने कार्यकर्ताओं को बीच में मनाना पड़ जाता है, तो टिकट तो चुनाव की एक कोई मिलेगी। बाकी के कईयों को नाराज़गी आती है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। 24 लोगों ने अप्लाई किया था, तो 24 में से 23 लोग मेरे को मुबारकबाद देने के लिए साथ साथ ही आए और मेरे को लगा कि कुछ होने वाला है। उसी का कारण है कि आज अगर हम ऑफिस में जाते हैं, आप जाकर देख सकते हो, भारत जो कार्यालय हमारा सेक्टर 5 में है, वहाँ 250-300 आदमी आ रहा जा रहा काम प्रोग्राम लेने के लिए, और सुबह से शाम रात 12 बजे तक आप संख्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं होती मिलेगी। ये भी एक माहौल होता है कार्यालय का कि जहाँ लोग आना जाना शुरू कर दे तो उनको इस चुनाव के हर बूथ हर वोटर के पास पहुँचने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम संपर्क भी करें, आज तक हमने 50% एरिया कवर कर लिया और हमारे पास अभी भी आज 8 दिन बाकी हैं। अगर आज का भी हम खत्म करते तो हम घर घर तक हर वोटर से संपर्क भी करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि पंचकुला का मैं 1970 से आज तक, सन्नी जी जानते हैं मेरे साथ हैं, मैं इकट्ठे, रोशन जी जानते हैं, हम इकट्ठे पंचकुला में रहे हैं। और 1970 से जनसंघ से काम शुरू करके आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का काम भी मैंने किया है। और मैंने सामाजिक संस्थाओं से, जब मैं 1980 में सेक्टर 11 के अंदर आया, वहाँ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा। सीनियर सिटीजन पंचकुला का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना मैं। यहाँ 11 सेक्टर से रामलीला शुरू की। पहले उल्टो पंचकुला में रामलीला होती थी, उसके बाद सेक्टर 10-11 में दशहरा हमने सबसे पहले मनाने का काम शुरू किया। उसके बाद धार्मिक जितने हमारे मंदिर, सनातन धर्म सभा बनाई हमने, मैं उसका चेयरमैन बना। और उसके बाद हमने पंचकुला भवन हरिद्वार में बनाया, सनातन धर्म सभा के उसके रजिस्टर थी हमारी, उसके माध्यम से। फिर वृंदावन में पंचकुला भवन बनाया, उसके बाद हमने सलासर में पंचकुला भवन बनाया। आज माँ चिंतपूर्णी के सभी बैठे हैं, इन्होंने भी पंचकुला ही भवन बनाया माँ चिंतपूर्णी के चरणों में। वो इनका भी मैं एक मेंबर के तौर पे इनके साथ 24 घंटे। बंसल जी, जैसे कि सीएम साहब पंचकुला में हैं, इसका काफ़ी असर पड़ा है। बात करें मतदाताओं पर, बात करें जो लोग आज़ाद में खड़े थे उनको बिठाया गया है, कितना असर इसका पड़ेगा बीजेपी को? आप तो पत्रकार हैं, आप पहले ये बताओ मेरे को, कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अगर हमारे कैंडिडेट दूसरे हैं तो उनको भी आके पार्टी का काम करना, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, क्या छोटा काम था? उसके बाद पंचकुला के अंदर 9वीं बार, कल आए 10वीं बार आ जा रहे हैं। कल 4 प्रोग्राम उन्होंने किया, सेक्टर से MDC में किया, वहाँ देखने लायक था, तो शहर के लोगों का था। कल भीड़ घग्गर में आप लोग गए थे, बारिश कितनी हो रही थी, ऊपर से पानी टपक रहा था, लोग बैठे थे और मुख्यमंत्री या छतरी वाले के बाद छतरी एक तरफ, मुझे भी ऐसे ही रहने दो। और कितने लोग थे आप बताओ? 5000 से ऊपर संख्या जहाँ पे हो। पहली बार मैंने भीड़ घग्गर के अंदर इतनी संख्या देखी। उनका सबसे बड़ा मसला फॉरेस्ट लैंड है, वो उनका केस बेच के सेंटर में भेजते कि मालिकाना हक दो, और वो उस फैसले से उन्होंने कसम खाई है, एक वोट बीजेपी को पड़ेगी। खाइए नहीं खाइए, दूसरे सुन ले भाई, दूसरे बेटे सुन ले। जी सीएम साहब मतलब प्रचार करेंगे, कोई और स्टार प्रचारक भी आएंगे, उतरेंगे मैदान में? एक हाथी के पाँव में सबका हुआ, बाकी स्टार प्रचार कर रहे हैं, वो तो हाथी के पाँव में सबका वो। जब मुखिया हरियाणा का आ गया, मेरा सौभाग्यशाली मैं हूँ कि मुखिया हरियाणा का आ गया,
उपेंद्र आलू वाले जो कांग्रेस की पहले यहाँ मेयर थी भाई, वो कैसे बीजेपी में आई, तो उसको पता वहाँ 25 खेमे में कांग्रेस बटी है, तो यहाँ संस्कारी पार्टी, वो भी संस्कारी परिवार है। उनके सदस्य चरणदास जी मेरे मित्र थे, और धर्मेंद्र जी इनके प्रकाश जी के साथ पढ़े, इनका 18 नंबर था, उसका 19 नंबर था गुरुकुल के अंदर, सामने जी को पता है। तो ऐसे लोग जब मेरे साथ आ जाए और कुलभूषण जी दिन रात मेरे साथ घूम रहे हों, तो मुझे तो दो मेरे महापौरों का साथ मिले, तो भाई मेरे को खुशी से आप कह रहे हो कि हमारा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, कांग्रेस कह रही है कि बंसल जी के प्रचार कमजोर चला, तभी सीएम को बार बार आना पड़ रहा है। ऐसे भाई वो अपना घर देख ले, मेरे को चिंता करने की जरूरत, मेरा जो बाहुबली है वो मेरी शक्ति जो है समाज है, मेरा धार्मिक संस्थाएं हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे शहर के लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। वो अपना देख ले कि उनके यहाँ पर अगर चलाते रहे, और बेचारी धूप में मारी फिरते हो, इंद्र देवता की तो कितनी कृपा है, उसको धूप से बचा लिया। और उसके साथ 5-4 लेडी के आगे कुछ होता नहीं, मेरे साथ जब चलते हैं, छोड़ो हमारे घर के परिवार के 15 ग्रुप चल रहे हैं डोर टू डोर में, उनके साथ जाकर देखो कितने वहाँ के लोकल लोग हैं उसी सेक्टर के, क्या छोटी बात है ये। इलेक्शन लड़ने का तभी वो होता है जब पब्लिक के लोग लगे, अपने घर से तो कभी भी लड़ लें, उसके जब 5-4 रिश्तेदार लगा दे, कभी भी लगा दो, मज़ा तब है उसी वार्ड के उससे लोग वहाँ लगे, तो कहते हैं इलेक्शन है। बहुत ऐसा सवाल किया, अरे भाइयों ये पंचकुला की भूमि ऐसी है जिसको पूजना चाहिए सबको। यहाँ भाई नरेंद्र मोदी जी प्रभारी बने थे हरियाणा के, मुख्यमंत्री गुजरात बने ना बने, यहाँ शिवराज सिंह चौहान प्रभारी बने थे हरियाणा के, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बने नहीं बने, मनोहर लाल जी हमारे संगठन मंत्री थे, क्या मुख्यमंत्री बने नहीं बने, और नायब सैनी जी तो +2 करके यहाँ शिक्षा लिया, उसने 2 सेक्टर में लिया, मेरे घर के साथ लिया, तो क्या मुख्यमंत्री बने नहीं बने। भाई जहाँ जिसे कर्म करके बड़ा हो तो उसको वहाँ आएगा क्यों नहीं, गली गली से वाकिफ हो, सब कार्यकर्ता जानते हो, और उसके बाद उसका मुख्य हरियाणा का एक अंग हो, तो यहाँ क्यों नहीं आएगा। जहाँ सब जगह रहे, लेकिन पंचकुले से प्यार होगा तो बार बार आएगा। बंसल जी मेयर बनते ही आपका पहले 100 दिन का रोड मैप क्या रहेगा आपका? मेरे साथ मोदी जी की सरकार, मेरे साथ नायब सिंह सैनी की सरकार। आपने रात सन सिटी में अगर देखा होगा कितनी भीड़ थी, 4000 से ऊपर लोग वहाँ शहर के थे, उनमें वो पकड़ के। सवाल ये कि आपका मैं अभी आ रहा हूँ, रास्ते पे आ रहा हूँ अंकल जी, उसी रास्ते पे आ रहा हूँ, वहाँ पकड़ के नहीं लाए हुए थे, उसी शहर उसी एरिया के लोग थे, कोई वो नहीं भीड़ इकट्ठी की थी, वो लोग थे। तो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मानते हैं ना, क्या रहेगा? मैं हाँ रात मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं, सन सिटी में आप होंगे, सबसे पहले हमारे को पंचकुला शहर बढ़ाना, शहर के लोग सुंदर हैं, शहर सुंदर हो और बाहर के लोग आकर देखें, उसके लिए काम करना है। नंबर 1 बड़ा काम होने जा रहा है, ये हमारा 2-4 का नाला जो 12 सेक्टर तक है, इस पे 1000 करोड़ से ऊपर लगने वाला है। 80 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं उसके, आपने देखा भी होगा नाले के। तो भाइयों जो 1000 करोड़ लगेगा, सिंगापुर की तरह नाला बनेगा, किस्तें उसमें चलेगी, और शनिवार इतवार को बच्चों को घुमाने लोग जाया करेंगे, दिन में सुबह सैर करेंगे, रात को सैर करेंगे, और वहाँ पे जब दुकानों पे चहल पहल होगी, भाई पंचकुला को देखने लोग क्यों नहीं आएंगे। तो ये पंचकुला। मैं जय माँ चिंतपूर्णी सेवा ट्रस्ट का प्रधान और मेरी पूरी टीम और इस संस्था के सभी ट्रस्टी और मेंबर यहाँ आज मौजूद हैं। हम आज श्री श्यामलाल बंसल जी को मेयर के जो दावेदारी हैं उनको आज समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे संस्था के ट्रस्टी भी हैं। इन्होंने हमारे ट्रस्ट में 5-7 ऐसे पिलर दिए हैं जिनसे वह धर्मशाला बन सकी माँ चिंतपूर्णी में, और वह 22 कमरों की धर्मशाला है। उसमें बहुत बड़ा परिवार हमारी ट्राई सिटी का ही है, ज़्यादातर हमारे पंचकुला, जीरकपुर, चंडीगढ़ के ही मेंबर हैं, और वह सभी आज हमारे बंसल जी को समर्थन कर रहे हैं, ताकि एक ये चेहरा एक ऐसे है जो सीएम साहब ने बड़ा डायमंड सा पंचकुला को दिया है, और इनके साथ कोई ऐसी जात या कास्ट नहीं है जो इनको समर्थन ना कर रही हो, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिनको इन्होंने समर्थन नहीं दिया। 4 दिन पहले पूरे जैन समाज ने, पंचकुला ट्राई सिटी का जितना भी जैन समाज है, पूरा इनको समर्थन दिया गया।
हर संस्था इनको मतलब इनके पीछे पीछे लगी है, भी आप हमारा समर्थन लें, क्योंकि एक अच्छा चेहरा है पंचकूला के लिए, साफ सुथरा हमारा शहर को बनाएंगे। तो हमने भी आज यही प्रोग्राम बनाया कि हम भी श्री श्यामलाल बंसल जी को समर्थन दें, और पूरी टीम ये जय मां चिंतपूर्णी सेवा ट्रस्ट की यहाँ मौजूद है। और वहाँ पर चिंतपूर्णी में दोनों नवरात्रे भंडारा लगाया जाता है, सावन का मेला पूरे 10 दिन का भंडारा लगाया जाता है, और हर रविवार को भी भंडारा चल रहा है कंटिन्यू। और इन सब के आशीर्वाद से, उनके सबके सहयोग से हम डेली भी इस भंडारे को करना चाहते हैं। जो यात्री वहाँ आते हैं उनको अच्छा एक साफ सुथरा भोजन वहाँ मिल सके।